Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce faculty. Students, this is my 18th video. Here I am going to discuss on the topic is full employment या हम इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार की अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में पूर्ण रोजगार से हमारा मतलब है उस स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होता है। सही बात है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर कोई पूछता है हमसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार की अवस्था क्या है, तो हम इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन चूँकि हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो थोड़ा सा चेंज्ड होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की उपलब्ध पूर्ति के बराबर होती है। That is, it is a situation in which all those persons who are willing to work at prevailing wage rate get work, except for those who are frictionally and structurally unemployed। परंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुछ बेरोजगारी भी पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग तथा पूर्ति में निरंतर परिवर्तन के कारण यह संभव नहीं है कि उन सब व्यक्तियों को हमेशा काम प्राप्त हो जाए जो काम करना चाहते हैं। इसलिए आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें संतुलन हो। उसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर भी कहते हैं। एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट associated with a normal level of unemployment। पूर्ण रोजगार के साथ दो बेरोजगारियां संबंधित हैं। With unemployment, two types of points are related। First is फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है फुल एम्प्लॉयमेंट में, वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। इस फुल एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा कि पूर्ण या फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है वह दो तरह की बेरोजगारियों के साथ संबंधित है। किसी भी पूर्ण बेरोजगार की स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स रखा अभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होती है या संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है। इट इज़ द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विथ चेंज ऑफ जॉब्स इन डायनामिक इकोनॉमी। जब व्यक्ति अपने काम को या अपने वर्क को चेंज करता है किन्हीं भी कारणों से, उस तरह की स्थिति को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या संघर्षात्मक बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी बदलने से यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यह श्रम की गतिहीनता,
कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी न होना, बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों के रोजगार बदलने की प्रवृत्ति और अच्छे रोजगार की तलाश आदि के कारण पाई जाती है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वह अस्थायी होती है, मीन्स यह स्टेबल नहीं होती है। दूसरा जो हमारा बेरोजगारी का डेफिनेशन है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, या हम कहेंगे इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम the long term decline of certain industries। यह बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूंजी, भूमि आदि की कमी होने से होती है। श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं, परंतु उनके पास नए उभरते हुए उद्योगों के लिए वह निपुणता या वह ट्रेनिंग नहीं होती है। इसलिए जिस प्रकार के श्रमिक की आवश्यकता है वो नहीं मिलते हैं। जब देश की उत्पादन विधि या उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन होता है और कुछ उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, तब इस तरह की बेरोजगारी दैट इज स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। So students, hopefully you people have got me what I am talking, what I am telling and what I am explaining. Please hear it and try to write at least the definitions, because you must be having different books in which different thoughts must have been given. So in the next video students, I will again explain you other types of unemployment, that is voluntary and involuntary unemployment conditions, because if I continue this video with this other types of unemployment, then it will be a mess and you people will not be able to understand it. So in the next video I will explain you the voluntary and involuntary unemployment and ex ante saving and investment, ex post saving and investment. This is the last topic of this exercise or macroeconomics part. This is the last topic which I will discuss in my next video. Thank you.